and clouds. When I say print hello and then I say print India, then the output will be hello India. And why this output will come? Because whenever we use print, it prints data on the next line, right? Now what I want to write these two things using two different statements, but I don't want to change the line. Then I'll say print hello, comma, and is equal to blank. Then I say print India. Then the output will be hello India, with a gap obviously, because we have given a gap here. Now what I have instructed to the computer, I said print hello and do not end the line with a new line character, end it with a gap. So this statement has been ended with a gap, not with the new line character. Then India has been printed. So by default, when print works, print is terminated by a new line character. Okay? If you want to change it, we can change it with the help of AND. Okay? Let's talk about a new thing. I do not know whether I have taught this earlier or not. That is called escape sequence. Now what is escape sequence? These are non-printable formatting characters. Non-printable formatting characters. Always starts from बैकस्लैश. ओके, जैसे न्यू लाइन अगर आपको लेना है तो उसके लिए जो कैरेक्टर है एस्केप सीक्वेंस है वो क्या है? \n. कैसे यूज कर सकते हैं? सर बोलिए सर, ये जो हमने डाटा टाइप तक कर लिया था ये उसके बाद का है ना? हाँ जी, ये उसके बाद का. ओके सर. ओके, तो मैंने लिखा प्रिंट हेलो /n इंडिया. /n क्या हुआ बच्चों? ये एस्केप सीक्वेंस है. नॉन प्रिंटेबल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स, यानी हम जो प्रिंट कर रहे हैं उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. केवल ये दिखाई नहीं देगा एज इट इज़, पर ये कुछ चेंज करेगा. अब जैसे मैंने लिखा प्रिंट हेलो /n इंडिया. नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? द आउटपुट विल बी hello India on the next line. Why on the next line? Because I have given /n as a formatting character. Now can anyone tell me, if I say print hello /n India, then what will be displayed? सर इंडिया हमारा जो 3 लाइन बाद वो होगा. Yes, hello 1 2 3, then यहाँ India. Okay. Next character is tab character. कितने लोगों को पता है कि कीबोर्ड में की होती है टैब नाम की? आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे. आई डू नॉट नो वेदर यू नो द पर्पज और नॉट. ओके. प्रिंट हेलो /t फॉर टैब. ओके, India. Then what output will come? Print hello India, and I have given a separator as a tab. Then it will be like this, hello and India. There will be gap of 4 letters. There will be gap of 4 letters in between the words. So this is tab character. थोड़ा सा मुश्किल, जो कई लोग भूल जाते हैं, आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा.
मुझे लिखना है माई नेम इज विनय एंड थोड़ा सा मैं अपने आप को प्रिविलेज बोलिए सर ये जो हमने अभी वो वाला करा हो टैब वाला सर, उसको जैसे मैंने अभी करके देखा ना तो हो नहीं रहा वो ऐसे। तो पढ़ ले, क्लास बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? ओके सर। ओके, नाउ मैंने लिखा माई नेम इज विनय एंड आई वांट टू गिव अ सर्टेन प्रिविलेज टू विनय, सो व्हाट आई वांट टू पुट विनय इन डबल कोट्स। चल मधुर, तुझे ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. इफ आई वॉन्ट टू राइट दिस वे, हाउ कैन आई राइट दिस यूजिंग प्रिंट? Just share me the chat box that how can we write my name is Vinay. What I want to put Vinay in double quotes. मैं भी लिख रहा हूँ, तू भी लिख के मुझे जरा चैट बॉक्स में भेज. So whatever उन्नति has written is right. Okay? जो भी उन्नति ने लिखा है ये बिल्कुल सही है. Good उन्नति. Now what is the explanation of this? So मैंने लिखा my name is Vinay. If I write this way only, मैंने क्या किया, विनय के पहले कोट लगा दिए, और क्योंकि विनय को मुझे इंक्लूड करना है तो मैंने ऐसे लिख दिया. नाउ फर्स्ट एरर, वी कैन नॉट हैव ऑड नंबर्स ऑफ कोट्स सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, सो यू हैव टू क्लोज इट हेयर. ओके, नाउ व्हाट विल कंप्यूटर थिंक, बिकॉज इट्स अ डबल कोट, सो कीबोर्ड में केवल एक ही डबल कोट होता है, स्टार्टिंग क्लोजिंग नहीं होता. जैसे ब्रैकेट में तो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स होते हैं, बट कोट्स में ऐसा नहीं होता. तो होगा क्या, ये इसको एक स्ट्रिंग मान लेगा, माई ए नेम इज तक, यहाँ तक इसको एक स्ट्रिंग मान लेगा, और इसके बाद की स्ट्रिंग को अनफॉर्मेटेड डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि विनय इज नॉट अ वेरिएबल एंड देयर इज नो सेपरेटर, सो इट विल कॉज एन एरर. नाउ इफ आई मेक बैकस्लैश बिफोर कोट्स, then this will be converted into an escape sequence, and whenever we write slash quotes it will be printed this way only. So answer will be this, right? Backslash Vinay. ठीक है, ये हमारा बेसिक्स खत्म हो गया बच्चों. अब हम अपना प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं. चलिए हम अपना पहला प्रोग्राम आज लिख रहे हैं. इससे पहले तो हमने प्रोग्राम नहीं लिखा कोई भी. हैव वी रिटन सम प्रोग्राम और नॉट? नो सर. नो सर, आपने बस एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया था, स्क्रिप्ट मोड और इंटरप्रेटर दोनों में. चलो ठीक है, तो हम अपने सबसे पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं. अब आपका एक्सरसाइज शुरू हो गया है बच्चों. अब आप लोगों को रोज़ मैं प्रोग्राम्स दिया करूँगा, रोज़ प्रोग्राम्स आप मुझे शाम तक भेजा करेंगे, देन अकॉर्डिंगली आई विल चेक जितना भी होगा. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम to input two numbers, लिखते रहो साथ साथ, and display their sum. यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है बच्चों, और अब अगले 2 साल तक, 1.5 साल तक हम लोग यही करेंगे बस. So write a program to input 2 numbers and display their sum. Yes. सर जब आपने पहली बार करवाया था ना प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में, तो मैंने उसे जब सेव किया उसके बाद वो दोबारा खुलता ही नहीं है, मतलब एक बार ही काम करता है वो. नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता दूंगा. चलिए, अब सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है बच्चों कि अगर हमें 2 नंबर्स लेने हैं तो 2 नंबर्स लेने हैं हमें. सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए इस प्रोग्राम को बनाने के लिए. आगे के जो क्लासेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, जो भी मैं कह रहा हूँ उनको आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे अच्छे से. तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, जब भी आपको कोई प्रोग्राम मिलेगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें इनपुट क्या चाहिए. ठीक है, हम सारे प्रोग्राम जो इस समय करेंगे बच्चों वो सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट के करेंगे. ठीक है, सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट ध्यान कीजिएगा क्या होता है. सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट में इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट देते हैं. ऑलराइट, तो जब हम 2 नंबर्स का सम करते हैं, एल्गोरिथम मैंने समझाया था ना आप लोगों को, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटेशन. ओके, तो जब हम कोई भी प्रोग्राम हमें मिलता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें इनपुट्स क्या चाहिए इसके लिए, राइट? उसके बाद हमें क्या आउटपुट देना है. 2 चीज़ें आप सबसे पहले सोचते हैं. सबसे पहले इनपुट, फिर आप सोचेंगे आउटपुट,
और उसके बाद आप प्रोसेस के बारे में सोचेंगे। दो नंबर्स का अगर हमें सम करना है तो हमारे पास दो नंबर्स होने चाहिए। इसके बाद आपके पास नंबर होने की दो कैटेगरीज हैं, आप या तो होल नंबर्स ले सकते हैं या फिर आप रियल नंबर ले सकते हैं। तो जब हम दो नंबर्स का सम करने की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमारे नंबर किस तरह के हैं। ऑलराइट, अगर वो रियल नंबर हैं तो भी ठीक है और अगर वो होल नंबर हैं तब भी ठीक है। इसके बाद हमें इनका सम करना है, तो वी नीड अ वेरिएबल टू स्टोर आंसर, सो वी नीड 3 वेरिएबल्स इन दिस प्रोग्राम। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल बी द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या होगा, जैसे हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखें तो दो नंबर्स के सम के लिए आपको पहला नंबर चाहिए, दूसरा नंबर चाहिए। जब दोनों नंबर मिल जाते हैं तब आप एडिशन कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और उसके बाद आप डिस्प्ले करेंगे आंसर को, जिसके लिए आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट है। ऑलराइट, तो मैंने लिखा यहाँ पर a इज इक्वल टू, a मेरा पहला नंबर है, इज इक्वल टू इनपुट, और उसके लिए क्या मैसेज देना है मुझे। तो मैंने यूज़र से कहा एंटर, एंटर का मतलब होता है बच्चों इनपुट, फर्स्ट नंबर। जब भी आप इनपुट करते हैं प्रॉपर कैप्शनिंग करें, प्रॉपर मैसेज करें। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। बेटा अब सारे कॉन्शियस एक जगह इकट्ठे करके आप लोग पढ़ेंगे, अब इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको 100% कोशिश करो कि ड्यूरिंग द क्लास वो हमें समझ में आ जाए, ठीक है? ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये जो आपने इनपुट एंटर ये सब लिखा है, ये सब हमारे लिए है ना, केवल कंप्यूटर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना? देखो, ये जो भी हम लिख रहे हैं ये पाइथन की इंस्ट्रक्शंस हैं हाई लेवल। जब ये इंस्ट्रक्शंस पाइथन के हिसाब से करेक्ट होंगी, जैसे हमने लिखा इनपुट एंटर नंबर, मान लीजिए ये कोड मैंने यहाँ पे शुरू किया, यहाँ ख़त्म नहीं किया, तो ये पाइथन के रूल्स के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। तो सबसे पहला काम होगा, पाइथन का जो कंपाइलर है वो इसको करेक्ट करने के लिए आपसे बोलेगा। जब तक आप इस एरर को करेक्ट नहीं करेंगे, पाइथन इस कोड को कंपाइलर को नहीं भेजेगा। या इसको सही शब्दों में बोला जाए तो पाइथन का कंपाइलर ही चेक करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं है। किसी भी कमांड की वैलिडिटी जो है वो कंपाइलर चेक करता है। तो जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ये पाइथन के कमांड्स हैं, यानी हम यही तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अब कंप्यूटर को ये समझ में आएगा, ऑब्वियसली इसको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये पाइथन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, राइट? इसके बाद पाइथन का कंपाइलर इसको लो लेवल में कन्वर्ट करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये जो भी हम लिख रहे हैं ये प्रोग्राम्स हैं, ये एल्गोरिथम नहीं है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको और तभी ये एग्जीक्यूट होगा। यानी हमने यहाँ पर पाइथन की प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है। अब एल्गोरिथम की बात नहीं हो रही है बच्चों, अब आपको प्रॉपर इंग्लिश लिखना है। ऑलराइट, सो इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ इंग्लिश, यू कैन थिंक अबाउट दिस वे। सो ओके, हमने लिखा a इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकंड नंबर। तो दोनों नंबर हमारे पास आ गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप इनपुट के थ्रू इनपुट लेते हैं बच्चों, तो इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में आता है। अगर कभी भी आप इनपुट के थ्रू इनपुट लेंगे पाइथन में, इनपुट कमांड के थ्रू इनपुट लेंगे, तो इनपुट हमेशा किस फॉर्मेट में आता है? स्ट्रिंग में। हमें किस फॉर्मेट में चाहिए? नंबर के फॉर्मेट में। तो जो भी इनपुट आ रहा है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक दूसरा ब्रैकेट लगा करके इंटीजर में। तो हमारी करेक्ट कमांड क्या हुई? इंट इनपुट एंटर योर नेम, बिकॉज हमें नंबर चाहिए। दूसरा भी नंबर ही है, इसलिए इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे। और जो भी स्ट्रिंग का इनपुट प्रोवाइड करा है पाइथन ने हमें कीबोर्ड से, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। अब हमारे पास दोनों नंबर आ गए। अब हम यहाँ लिखते हैं c इज इक्वल टू a प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, प्रोसेसिंग हो गया। अब हम आउटपुट आएगा, तो आउटपुट के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है प्रिंट। मैसेज किया हमने सम इज, कॉमा लगा सकते हैं क्या c को प्रिंट करने के लिए, या प्लस लगा सकते हैं? इसमें कॉमा ही लगाना पड़ेगा। कॉमा लगाना पड़ेगा, प्लस नहीं लग सकता, क्योंकि ये मैसेज है, स्ट्रिंग है और ये नंबर है।
ऑलराइट, ये हमारा पहला प्रोग्राम होगा। दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये जो ए और बी की वैल्यूज हैं ये कहाँ लिखनी है? इसको ऐसा करते हैं, मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है।